हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी स्टोरी का रिव्यू सैयारा मूवी का। तो आपको, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा फ़ील आएगा थोड़ा आशिकी 2 का और थोड़ा हाफ गर्लफ्रेंड का भी इसके अंदर थोड़े-थोड़े सीन्स हैं, तो उसकी हमें याद आती है जो हमने मूवी ऑलरेडी देख रखी है। बट सैयारा मूवी बहुत अच्छी है, रोमांटिक मूवी है और इमोशनल भी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी दिखाई है। तो इसमें क्या होता है मूवी में, जो हीरोइन होती है, लड़की होती है, उसको मूवी स्टार्ट होते ही दिखाते हैं कि लड़की को धोखा मिलता है, ठीक है? धोखा किससे मिलता है? जिससे वो पहले प्यार करती थी, तो उससे शादी होने वाली थी उसकी, तो ये लड़की कोर्ट में होती है, मैरिज कोर्ट में। तो ये उसका वेट कर रही होती है, उसकी फैमिली भी आ जाती है। ज तो एकदम इसके पास फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद लड़का बोलता है कि आई हैव मेट समवन एल्स, मुझे कोई और मिल चुका है। तो उसका प्रमोशन हुआ होता है, ये उसका साथ देती है पूरा लड़के का, पूरे उसकी पढ़ाई में सब चीज़ में उसका साथ देती है और अचानक से लड़का ऐसे बोल देता है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती और वो शादी के लिए मना कर देता है। तो लड़की बहुत रोती है, उसके माँ बाप सब मिठाई वगैरह लेके आए होते हैं, वो भी फेंक देते हैं, वो लड़की बेहोश हो जाती है। इतने स्ट्रेस के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्या होता है गाइस, इसका तो यहाँ पे मतलब अभी रुक गया था, फिर लड़के की लाइफ दिखाते हैं, लड़का कौन होता है, ठीक है? तो लड़का एक सिंगर होता है, तो ये जैसा अभी छोटे सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट वगैरह, अपना इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल वगैरह बनाता था ये लड़का और अपने मतलब सॉन्ग्स वगैरह रेडी करके दिखाता था स्पॉन्सर्स वगैरह को, जो मतलब सॉन्ग वगैरह बनाते थे उन्हें। तो ये लड़की जो थी, इसको स्टार्टिंग से डायरी राइटिंग का शौक था, ये हमेशा अपनी डायरी रखती थी, उसमें ही सब कुछ लिखती थी, हमेशा बोलती थी कि मैं भूल जाती हूँ हर चीज़। इसकी मेमोरी वीक थी, इसे ऐसा लगता था, इसने कभी चेकअप भी नहीं कराया था अपना। तो फिर क्या दिखाते हैं, ये लड़की ना रैप वगैरह लिखती है और सॉन्ग डायरी में लिखा करती थी अपने। तो ये लड़का, ये जो लड़की होती है इसमें हीरोइन, ये इंटरव्यू के लिए जाती है एक, उसमें अपनी वो दिखाती है डायरी वगैरह, जो इसने लिखा होता है सॉन्ग, वो सब दिखाती है वो। तो इसको इंटरव्यू पे ये बोलते हैं आपके कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं और आपका अच्छा खासा सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं, तो ये बोलती है मैंने डिलीट कर दिया था मेरा पहले। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसको बोल देते हैं हम ठीक है आपको बताएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, वो लड़का अचानक से वहाँ पर आ जाता है, वो लड़का आके तोड़ फोड़ करता है और मैनेजर को मारता भी है, और जो इंटरव्यू लेता है उस इंटरव्यूअर को भी मारता है और बोलता है कि तुम छोटे आर्टिस्ट को नहीं देखते, तुम्हें हमेशा वो चाहिए जो सोशल मीडिया पे जिसका फेम हो और जिसके लाइक्स वगैरह ज़्यादा आते हों, व्यूज़ हों, सब्सक्राइबर हों, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो, उसको ही मौका देते हो तुम लोग, छोटे आर्टिस्ट को मौका नहीं देते, ठीक है? तो फिर ये तोड़ फोड़ होती है वहाँ पे, फिर ये लड़का उस लड़की को देख कर चला जाता है, वो लड़की भी इसे हैरान हो जाती है देख करके ये कौन लड़का है, ठीक है? फिर क्या होता है, ये जो लड़की होती है, ये एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है जिसमें सॉन्ग बनाने वाला एक बड़ा प्रिंस दिखाया है उसके अंदर, जो सॉन्ग्स वगैरह बनाता है। तो ये जो लड़का होता है ना, ये सॉन्ग बनाता है उसके साथ मिलकर। तो इनको सॉन्ग नहीं मिल रहा होता है प्रिंस को, जिसका मैनेजर होता है वो बोलता है कि अगर तुमने सॉन्ग बनाकर दे दिया तो मतलब अच्छा खासा तुम्हें प्रॉफिट होगा, और मतलब जो भी हमारी तरफ से तुम्हें मिलेगा वो सब कंपनी की साइड से मिलेगा तुम्हें। मतलब अगर तुमने एक अच्छा सॉन्ग बना के दे दिया, हमें प्रिंस को एक सॉन्ग चाहिए, ठीक है? बड़ा स्टार होता है उनका, तो वो बोलता है उसे चाहिए। तो फिर ये लड़का बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ, मिल जाएगा। फिर वो लड़की को देखता है, ये लड़का वो लड़की को गार्ड बोल रहा होता है कि अंदर मत जाइए मैडम, और क्राउड हो रहा होता है। तो वो लड़की बोलती है मुझे अंदर जाना है, सिंगर से मिलना है, मुझे उन्हें अपना सॉन्ग दिखाना है, रैप जो मैंने बनाई है, तो कोई आने देता है। ये लड़का बोलता है भेजो उसको, लड़की को अंदर। वो लड़की अंदर आ जाती है। फिर वो लड़का इसकी रैप वगैरह देखता है, कहता है तुमने बनाया? कहती हाँ मैं लिखती हूँ, ये अपनी डायरी वगैरह दिखाती है। तो ये लड़का जो डायरी पे इसका सॉन्ग लिखा होता है वो हैंड टू हैंड गा देता है, ये लड़का अच्छा सिंगर होता है। तो ये लड़की खुश हो जाती है, सभी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं, तो पूछने लगते हैं तुमने बैठे बैठे सॉन्ग बनाया? तो बोलता है कि इस लड़की का क्रेडिट है इसमें, इसने लिखा है। फिर क्या होता है, ये लड़की और वो दोनों कोलैब कर लेते हैं, मतलब दोनों साथ में रहते हैं, वो सॉन्ग लिख कर देती है, बताती है, वो लड़का बनाता है। फिर इन दोनों में थोड़ी सी अनबन होती है, इसलिए कि ये लड़का जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है हर वक्त। क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ से खुश नहीं था, क्योंकि इसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बिकॉज उसकी मदर की वजह से। इसकी मम्मी नहीं थी, तो इसके डैडी उनके घर में ड्रिंक करा करते थे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये सैड रहता था, इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, रोता रहता था और गुस्से में रहता था हर वक्त। इसके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे दिखाए हैं गाइस इसमें। इसके फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया है इसका, बहुत ज़्यादा पूरी जर्नी में साथ दिया है। तो फिर ये लड़की बोलती है कि सॉन्ग्स ऐसे नहीं बनते, सॉन्ग्स इमोशन से बनते हैं, सॉन्ग फीलिंग से बनते हैं, सॉन्ग मेमोरीज से बनते हैं, कि जो एक पल हम बिताते हैं उसके ऊपर सॉन्ग बनाए जाते हैं, उस दर्द को फील करा जाता है। उस लड़की को समझाती है उसके दिल में
प्यार आते उस लड़के को धीरे धीरे इस लड़की के लिए फीलिंग आने लगती है गाइस। फिर क्या होता है, फिर ये दोनों मिलके सॉन्ग बनाने लगते हैं, वो लिख कर देती है और वो सॉन्ग गाता है। ऐसी ऐसी स्टोरी चलती रहती है इनकी कहानी। फिर क्या होता है गाइस, ये जो लड़की होती है फिर ये लड़की अपना मतलब अच्छी सी एक रैप बना के देती है, सॉन्ग मिल जाता है, वो सॉन्ग हिट भी बहुत हो जाता है। सब इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया सब जगह ट्रेंड करता है इनका सॉन्ग जो ये गाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गाइस, ये जो लड़की होती है ना, इसको एक प्रॉब्लम होती है हमेशा, मतलब ये भूल जाती थी हर चीज़ बहुत जल्दी। अब ये लड़की ना बेहोश भी बहुत होती थी, मतलब एकदम बेहोश हो जाया करती क्योंकि इसे डिजीज़ थी ये ब्रेन से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसको मेंटल हेल्थ इशू बहुत होता है शुरू से। फिर इसको जब ये चेकअप होता है इसका, सब इसको लेकर जाते हैं डॉक्टर के, तो बताते हैं कि इस लड़की को भूलने की बीमारी है। तो ये लड़की ना धीरे धीरे अपनी मेमोरी भूलती जाएगी। एक वक्त यहाँ तक आ जाएगा कि इंसानों को भी भूल जाएगी जो उसके साथ रहने वाले होंगे गाइस, ठीक है। तो ये लड़की छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती है, मतलब किसी ने इसे कोई बर्थडे है वो याद नहीं रहता, किसी ने इसको कोई अपनी कीमती चीज़ उठा कर रखने की नहीं दी तो वो भी भूल जाया करती थी, ठीक है। बट इस बारे में ना तो ये अपने पेरेंट्स को बताएगी ना ही उस लड़के को बताएगी, ठीक है गाइस। तो क्या होता है, ये लड़का और वो लड़की दोनों मतलब सॉन्ग्स वगैरह बनाते हैं, दोनों में मोहब्बत स्टार्ट हो जाती है। मतलब अभी इतनी मोहब्बत होती नहीं है बट हाँ गेट टुगेदर हो जाते हैं, ये दोनों मिलते हैं, साथ में रहते हैं, हैंग आउट करते हैं, इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है गाइज, ये जो लड़का होता है ना, ये अपना शो करने के लिए जाता है। इससे बोलता है कि मेरा कॉन्सर्ट है, मेरा शो है, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना है इधर। कहते हैं ठीक है। तो फिर ये जो लड़की होती है ना, इसको एक पार्टी में इनवाइट किया होता है। अब गाइस ट्विस्ट ये आता है, वो जो लड़का जिसने इसे धोखा दिया था, वो लड़का लौट कर आ जाता है दोबारा। जिसने इसको स्टार्टिंग में धोखा दिया था वो लड़का वापस आ जाता है। जब वो लड़का वापस आ जाता है तो वो लड़का इसको ट्रिगर करता है, मतलब इसे टीस करता है लड़का कि तुम्हें जब मैंने छोड़ा था तुम ऐसी थी, तुम सिंपल लड़की थी, अब तो तुम इतनी हॉट हो गई, तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई हो, और तुम सॉन्ग्स भी बनाने लगी हो, और मतलब तुम कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये लड़की ना क्या होता है, ये लड़की को भूलने की आदत थी, तो ये हर चीज़ भूल जाती थी। सामने देखकर क्रिश की जगह किसी और को समझ, उस लड़के को समझ रही थी कि ये क्रिश है। तो उससे कहने लगी मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ, उसने मतलब बोलने लगी लड़के से। ये कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, और ये रोने लगी वहाँ पर, मतलब इसका हाथ पकड़ के ऐसा होने लगा पार्टी में। तो बोला सबके सामने तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, और मतलब सबके सामने ऐसे मत करो। तो उसके बाद उसकी जो लड़का होता है जिसने से धोखा दिया उसकी मंगेतर आ जाती है, वो कहती है ये क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पे ये वो। तो कहता है कोई नहीं, कोई मेरी स्टाफ की लड़की अपनी सैलरी मांग रही थी, ऐसे करके उसको इंसल्ट कर देता है सबके सामने, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के सामने। फिर क्या होता है, इस लड़की को बोलता है गार्ड लेकर जाओ, गार्ड इसको पकड़ते हैं तो ये गिर भी जाती है बेचारी, फिर ये वहाँ से चली जाती है, ठीक है गाइस। फिर आगे क्या होता है, ये लड़की तो वहाँ से चली जाती है। फिर जब ये चली जाती है तो इसका बैग वहीं रह जाता है, ठीक है गाइस। इसका बैग वहीं रह जाता है, तो वो गार्ड इसका बैग संभाल कर रख देता है अपने पास। जब इसका बैग संभाल कर रख देता है तो फिर उस पर कॉल्स आ रहे होते हैं, ये फ्लाइट में जाने वाला होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे एक शो करने के लिए बाहर जा रहा होता है, ठीक है। जब ये बाहर जा रहा होता है शो करने के लिए, गोवा जा रहा होता है ये, तो इतनी कॉल्स करता है वो लड़की, कॉल करता है, बस ये फ्लाइट में जाने ही वाला होता है गाइस, ये वापस आ जाता है लड़की की टेंशन में कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा। तो ये वापस दौड़ता हुआ आ जाता है, भाई कितना अच्छा ये सीन सबसे बेस्ट होता है जब वो उसके लिए भागा आता है, भागा चलाता है, वहाँ से आता है, फिर इस लड़की को बोलता है तुम मतलब वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पार्टी थी, इसको पता था कहाँ है पार्टी, है वहीं पहुँच जाता है इस पार्टी में। अब जब ये वहाँ पार्टी में पहुँच जाता है तो ये वहाँ पर इसका बैग देखता है, तो उसमें फ़ोन चेक करता है, फ़ोन जब चेक करता है तो उसमें रखी होती है इसकी मेडिकल फाइल। अब वो जो फाइल होती है, फाइल निकाल के देख लेता है गाइस, फाइल में क्या है, फाइल में इसकी सारा मेंटल हेल्थ का जितना भी इसको इश्यू हो रहा है सब कुछ पढ़ लेता है। ये बहुत रोता है लड़का, तो उसने मुझसे छुपाया। फिर वो क्या कहते हैं, वो जो लड़की होती है जो मतलब बैग छोड़ देती है, वो गुस्से में वहाँ चली जाती है। इस लड़की को बैट बॉल खेलने का बहुत शौक था, तो ये स्टेडियम में जाकर वहाँ पे बैट बॉल खेलने लगती है। इसे खेलना नहीं आता था बट ये ज़बरदस्ती खेलती है गुस्से में। वहाँ लड़का आ जाता है, फिर वो लड़का इससे बोलता है, फिर वो लड़की कहती है हाँ तुम्हें पता चल गया ना मेरे बारे में, तो कहता है तुमने मुझसे छुपाया, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, ठीक है गाइस। तो ये हो जाती है यहाँ तक तो, हो जाती है यहाँ तक तो। ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस, तो मैं आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ बट हाँ ये है कि मैं स्टोरी जितनी मुझे पता है तो मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ फिर आगे क्या होता है।
ठीक है, तो यहाँ तक होता है। वो लड़का फिर उसको समझा देता है, फिर वो घर जाते हैं। घर पे उस डॉक्टर ने बोला होता है कि अगर आप इसे थोड़ा ठीक करना चाहते हैं तो आप इसे किसी हिली एरिया पर ले जाइए या किसी ओपन एरिया में बहुत अच्छा जहाँ पे वेदर हो, थोड़ा इसका दिल लगे, इसको घुमाने ले जाइए। तो फिर माँ बाप एक दूसरे से बात करते हैं। उससे एक दिन पहले गाइस इसको ना और इस लड़के को उसके माँ बाप देख लेते हैं। ये जब घर जा रही होती है तो रास्ते में इसके माँ बाप देख लेते हैं इसको, मतलब उस लड़के के साथ आते में। तो उसकी लड़की मम्मी को गुस्सा आता है। उसकी मम्मी उस लड़के को सुना देती हैं कि पहले भी इसे धोखा मिल चुका है, लेकिन मेरी बेटी को धोखा नहीं मिलना चाहिए। अब धोखा मिला ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोलता है। उस लड़की के पापा उसको समझा देते हैं, उसकी मम्मी को, कि ऐसे मत बोलो और ये है वो है। तो फिर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं दोनों, वो बोलते हैं तुम, वो कहती है कि मैं ध्यान रख लूँ, मैं चल जाती हूँ बेटी को। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें घर पे काम है, तुम घर पे रहो। पापा कहते हैं कि मैं ले जाता हूँ अपनी बेटी को। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपको ऑफिस का काम होगा। तो फिर दोनों ऐसे करते हैं। तो फिर लड़का बोल देता है कि मैं ले जाऊँगा उसे, लड़की को। तो फिर वो लड़का उसको ले जाता है घुमाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाता है 2 मंथ के लिए। तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट होता है। इतनी अच्छी मतलब इनकी मेमोरीज़ है वहाँ पे। ये लोग घूमे, इन्होंने इतना इन्जॉय किया वहाँ पर, बहुत घूमे, बहुत मज़े किए। बीच पे जो सॉन्ग है, ठीक है, आप सॉन्ग में देख सकते हैं, मतलब पूरी वीडियो तो वहीं की है, ठीक है। तो ये साथ में घूमते हैं, खूब वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो गाइस क्या होता है, वहाँ पे कॉल आती है इसकी फ्रेंड की, तो कि तू ना एक शो है तो उसके लिए आ जा, इसको पैसों की ज़रूरत थी। कहता है ठीक है मैं शो कर लेता हूँ। लड़की बोलती है कि तुम चले जाओ और अपना शो करके आओ, कुछ तो हमारे पास पैसा आएंगे ही। तो फिर गाइस ये लड़का चला जाता है शो करने। जब गाइस ये शो करने लड़का चला जाता है ना, तो शो करने चला जाता है, वहाँ पर इसको इतना फेम मिलता है, इसका सॉन्ग इतना सुपर हिट हो जाता है, इसको इतने फैंस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर गाइस जब ये वापस आता है ना वहाँ से, जब ये वहाँ से वापस आता है तो ये देखता है कि वो लड़की तो गायब है। ये सब जगह ढूंढता है, वानी वानी चिल्लाता है, बहुत स्क्रीम करता है, बट वानी कहीं नहीं मिलती। और हाँ गाइस, मैं एक बात तो बताने भूल गई। इससे पहले जब ये लोग घूमने जा रहे थे, जब वानी का चेकअप हुआ, उससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था। क्या हुआ था, ये इसका एक शो था, ये शो में गया था। तो वानी ने बोला था तुम शो करो। वानी ने उसके पापा को भी वहाँ पे ठीक करके बुलाया था, मतलब उसको उसके पापा को ड्रग से वहाँ पे सेंटर में भेज दिया था, जहाँ मतलब उसके धूम्रपान ये सब छोड़ दें उसके पापा, ठीक है। तो जब वो सेंटर से उसे लेकर आई, उस मतलब ये वानी लेकर आती है डॉक्टर के यहाँ से उसके पापा को कॉन्सर्ट दिखाने। उसके पापा भी ठीक हो जाते हैं, वो फिर ड्रिंक व्रिंक नहीं करते, ठीक है। तो फिर वो उसके पापा भी वहाँ मौजूद होते हैं। जब वो वीडियो बना रही थी, वीडियो में बनाते बनाते एकदम उसको विनीत दिख जाता है, मतलब वो लड़का दिख जाता है जो उसका पहले एक्स था, जिसने उसे धोखा दिया था। वो लड़का आ जाता है, वो कहने लगता है कि वानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसे वही, मतलब फिर से वही उसे बीमारी अपनी परेशान करती है, और वो सोचती है कि वो है, ठीक है, क्रिश है ये लड़का। तो वो कहती है हाँ क्रिश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो उसको बहाने से ले जाता है रूम में, ठीक है, रूम में ले जाता है। फिर उससे मतलब बातें बातें करता है। इतने में बातें बातें करते वो सॉन्ग आ रहा होता है, क्रिश अपना कॉन्सर्ट कर रहा होता है। वो कॉन्सर्ट करते करते उसकी नज़र जाती है, फिर वानी तो वहाँ होती नहीं है। तो फिर वो सॉन्ग करके जब आता है तो वानी को ढूंढता है सब में। जब वो ढूंढता है तो वानी अंदर होती है उस लड़के के साथ रूम में। तो फिर उसकी इतनी पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है, तो वानी गुस्से में उसके आगे मतलब छुरी लेकर आ जाती है और बोलती है कि हट पीछे, और तूने अगर इसको छुआ ना या मारा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तो लड़की का दिल एकदम टूट जाता है, वो इतना रोता है, क्योंकि लड़के को उस टाइम तो ये याद नहीं आता कि इसको बीमारी है कोई। बट हाँ, उसे उसको डॉक्टर ने ये बताया था कि आपको इस बीमारी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप सब कुछ भूल चुके हैं, आप बंदा भी भूल जाओगी एक दिन कि आप किससे प्यार करते हो, किसके साथ हो, ठीक है गाइस। तो ये इंसिडेंट होता है, तो वो बहुत रोता है, उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है क्रिस का, वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है, ठीक है। तो फिर गाइस क्या होता है, उसके बाद जो मैं आपको बता रही थी, वो लड़की खो जाती है वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं, तो ठीक है। फिर ये खो जाती है, इसको इतना ढूंढता है, इतना ढूंढता है गाइस। फिर एक दिन क्या होता है, बड़े स्टूडियो में, फोरम में इसकी ना वीडियो चल रही थी, क्योंकि भाई ये तो स्टार बन चुका है जब तक। तो इसके स्टूडियो में वीडियोस चल रहे थे, वीडियो में लोग इसके सॉन्ग पे रील्स बना रहे होते हैं। तो ये देखते हैं रील्स वगैरह। जब ये रील्स देखते हैं तो रील्स में ना अचानक एक लड़की आती है जिसका हाथ आंखों पे रखा हुआ है, और वो आके रो रही है, मतलब वो लड़की रो रही है, कोई सॉन्ग आ रहा है, वो लड़की रो रही है बैठी हुई। तो ये कहता है पॉज करो पॉज करो, और देखता है कहाँ की है। तो गाइस वो वीडियो हिमाचल की होती है। तो फिर वो लोकेशन निकालता है, तो फिर वो हिमाचल चल जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। जब वो ढूंढने जाता है, वहाँ देखता है तो वहाँ पे हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल में वो टेरिस पे बैठी हुई होती है। भाई उसे मिल जाती है, भाई जब मिलती है ना तो वो रो रहा होता है लिटरली, उसे देखती है और कहता है वानी, एकदम बोलता है। तो वानी बोलती है कि सॉरी, हु आर यू, माय नेम इज़ वानी, हेलो, ऐसे बोलती है, क्योंकि वो तो बंदा ही भूल चुकी होती है पूरा।
भाई वो इतना रोता है, फिर वो उसे ले जाता है पहाड़ों में, फिर वहाँ पे जब पहाड़ों में ले जाता है तो फिर उसको समझाता है कि मतलब वो उसे तो कुछ याद नहीं आता, बट उसने एक बात बोली थी कि मैं कभी भी सैयारा जो सॉन्ग है, सैयारा वो है जो सितारों में एक अलग सा सितारा होता है, तो उसको वही सॉन्ग याद आता है, वो वही सॉन्ग गाता है और सारे अपने वो सब कृष कुमार के अपने सब कुछ याद दिलाता है जिससे उसे याद आ जाए मेमोरी, और गाइस वही होता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो रो के उसे हक कर लेती है और यही स्टोरी का एंड हो जाता है। तो गाइस मतलब यहीं तक दिखाया, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, वो उसे ले जाता है घर पर और उससे शादी कर लेता है। तो ये स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस, बहुत 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 ज़्यादा। तो आप भी, अभी तो आपको स्टोरी बतानी है तो आप स्टोरी सुनिए और उसके बाद आप मूवी देखिएगा, ठीक है गाइस। तो होप कि मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, स्टोरी ठीक बताई होगी। आप भी बताना मुझे कमेंट में कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को पूरा ही देखना लास्ट तक, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।